हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। सो इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि फाइनली जाके फॉक्स गर्ल और अपना घोस्ट किंग उसी जगह पे आ चुके थे जिस जगह पे आने के लिए वो इतने दिनों से ट्रेवल कर रहे होते हैं। इस जगह पर आने के बाद तो यहाँ पे फॉक्स गर्ल को काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी फील हो रहा था और वो कह रही होती है कि फाइनली हम इस जगह पे आ ही गए। वो इस जगह पे आने के बाद इस जगह की सारी की शॉप्स वगैरह और सब कुछ देख रही होती है, जहाँ पे कुछ लोगों को देखते हैं जो कि यहाँ पे काफ़ी पीस के साथ में रह रहे थे। घोस्ट किंग आगे बढ़ रहा होता है, तभी फॉक्स गर्ल कहती है कि 300 साल पास हो गए हैं लेकिन आज भी जगह पहले से भी ज़्यादा पीसफुल मुझे नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो पहले कॉन्फ्लिक्ट हुआ करते थे वो भी ख़त्म हो चुके हैं और बाकी सब कुछ काफ़ी ज़्यादा शांति से भरा हो गया है। जिसके बाद यहाँ पे अपना घोस्ट किंग कहता है कि अब आगे कहाँ जाना है। तभी वो उससे कहती है कि वो देखो एल्टर दिख रहा है तुम्हें। जिसके बाद यहाँ पे घोस्ट किंग समझ गया था कि वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं। जिसके बाद वो खुद ही आगे की तरफ को बढ़ने लग जाता है, लोगों से टकराता है, लेकिन आज काफ़ी पोलाइट उसका बिहेवियर नज़र आ रहा था। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे फॉक्स गर्ल आ जाती है और कहती है कि देखो वो रहा साउथर्न शिनजियांग का वो एल्टर जिसको हमें ढूंढना था और अब हम उसके काफ़ी क्लोज भी आ गए हैं। जिसके बाद अब ये दोनों और भी ज़्यादा आगे बढ़ने लग गए थे उस एल्टर के। और तभी यहाँ पे घोस्ट किंग कहता तो क्या अब मुझे वो पर्सन मिल सकता है जिसका इंतज़ार मैं कर रहा था। तभी वो कह रही थी कि हाँ बिल्कुल वो तुम्हें अब मिल सकता है। वो यहाँ पे कुछ ना कुछ परफॉर्म ज़रूर से ही कर रहा होगा। इस क्लैन की खासियत है कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक लेवल के विज़र्ड्स होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे जादू को परफॉर्म कर सकते हैं। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि लोग एल्टर के बहुत ही ज़्यादा करीब आ चुके थे, लेकिन दो सोल्जर इन्हें रोक लेते हैं। तभी अपना घोस्ट किंग एक बार फिर से कह रहा था कि मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मैं इस जगह के ग्रेट विज़र्ड से मिलना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद तो वो लोग स्टैचू बन के ही खड़े हो जाते हैं कुछ देर के लिए। एंड यहाँ पे जैसे घोस्ट किंग देखता है कि कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा है और यहाँ पर वो ये देखता है कि आसपास लोग जमा हो रहे हैं। इसकी बात सुनने के बाद जिसके बाद ये दोनों ही हैरान हो जाते हैं और कह रहा था कि क्या हम दोनों को अंदर जाने के लिए मिल सकता है। हम दोनों यहाँ पर एल्टर के अंदर जाते हैं ताकि ग्रेट विज़र्ड से मिल सकें। ये सुनने के बाद तो वो लोग तुरंत ही हरकत में आ चुके थे और ढेर सारे सोल्जर्स आसपास से आके इन दोनों को ही घेर लेते हैं और बाकी सारे लोगों की नज़रें भी इन दोनों के ऊपर ही थी। जिसके बाद तो वो लोग कह रहे थे कि ओ नो, आखिर किस तरीके की बातें कर रहे हैं। यहाँ पर फॉक्स गर्ल भी कह रही थी कि ऐसा लग रहा है कि शायद से हमने कोई गलती कर दी है। इस जगह के अंदर जाना इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा जितना कि हमने समझ लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि घोस्ट किंग कह रहा था कि अब क्या होगा। तभी फॉक्स गर्ल कहने लग जाती है कि हाँ 300 साल बीत चुके हैं, मुझे नहीं पता था कि इस जगह के रूल्स इतने ज़्यादा बदल गए होंगे। तभी आसपास से लोग भी इकट्ठे होकर जमा हो जाते हैं और वो कह रहे थे कि आखिर कैसे हो सकता है, इसने ग्रेट विज़र्ड को कैसे कह दिया कि मुझे उनसे मिलना। और बाकी सारे लोग भी यहाँ पे कह रहे होते हैं कि तुम कितने ज़्यादा एक्सट्रीमली डिसरिस्पेक्टफुल हो, तुम हमारे एल्टर के ग्रेट एंसेस्टर को इस तरीके से कैसे बुला सकते हो। और साथ ही यहाँ पे हम देखते हैं कि एक बंदा यहाँ पे चिल्ला के बात कर रहा था तो एक लेडी उसे बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से मारती है। लोग अब आपस में ही बातें करने लग गए थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे तूमा नाम का एक बंदा जाता है। वो एक एल्डर लग रहा था। उसे देखने के बाद घोस्ट किंग तुरंत ही उसे ग्रीट कर रहा होता है। तभी तूमा कह रहा होता है कि अच्छा आखिर तुम हो कौन और यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तभी अपना घोस्ट किंग एक बार फिर से आगे की तरफ को बढ़ते हुए कहने लग जाता है कि मैं काफ़ी दूर से इस जगह पे आया हुआ हूँ, प्लीज़ मेरी बात को एक बार ज़रूर से आप लोग सुन लीजिए। तभी यहाँ पे तूमा कहने लग जाता है कि बताओ आखिर तुम क्या कहना चाहते हो और तुम किस लिए आए हो इस जगह पे। के बाद अपना घोस्ट किंग बातों को बिल्कुल भी नहीं घुमाता और कहता है कि मैं अपनी फ्रेंड के लिए यहाँ पर आया हूँ। काफ़ी वक्त से वो कोमा में है और मैं यहाँ पे साउथर्न शिनजियांग के अंदर आया हूँ ताकि मैं उसके लिए एक क्योर लेके यहाँ से जा सकूँ। पिछले 10 सालों से मैं उसके लिए कोई ना कोई क्योर सर्च कर रहा हूँ, लेकिन आज तक उसके लिए कुछ मिला ही नहीं। लेकिन मैंने जब यहाँ के ग्रेट विज़ार्ड के बारे में सुना तो मुझे लगा शायद से वो मेरी हेल्प कर सकते हैं। और ये कहते हुए वो काफ़ी उदास भी हो गया था और फिर तुरंत यहाँ पे उनके सामने झुक के उन्हें ग्रीट भी करता है। जिसके बाद तूमा जो थे वो काफ़ी ज़्यादा हैरानी से उसे देख रहे होते हैं और उसके बाद वो कहने लग जाते हैं कि ठीक है तुम यहीं इंतज़ार करो, मैं अभी आया। अब यहाँ पे एक बार फिर से अपना घोस्ट किंग उन्हें थैंक्स करता है और वो तुरंत ही अंदर की तरफ को चले गए थे। अब हम देखते हैं कि बाकी सारे लोग भी यहाँ पे ये मसला सोल्व होने के बाद वहाँ से तुरंत ही चले जाते हैं अपने अपने कामों के लिए। और हम देखते हैं कि यहाँ पे अपनी ये जो फॉक्स गर्ल थी वो भी इंतज़ार कर रही होती है कि ना जाने ये जो तूमा है वो कब वापस आएंगे और उन्हें बताएंगे। लेकिन इतनी देर हो जाती है कि तूमा अभी तक आए ही नहीं थे। जबकि हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो लोग थे वो आपस
में बातें कर रहे होते हैं तो साथ जगह पे सोल्जर खड़ा था जो कि तुरंत ही अपने घोस्ट किंग को ड्रिंक करने के लिए देता है। घोस्ट किंग तो जो कि यहाँ पर आने के बाद काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट सा बिहेव कर रहा है, वो उससे ड्रिंक लेके पी भी लेता है, लेकिन उसे तभी कफ होने लग गई थी, जिसके बाद लोग हंसने लग जाते और उसका मजाक उड़ाने लग गए थे कि इससे तो वाइन पीना भी नहीं आता। इवन बच्चे तक हंस रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे सबको हैरान करने के लिए फॉक्स गर्ल तुरंत ही उस बोतल को ले लेती है और उसके बाद वो उसे तुरंत ही कुछ ही सेकंड्स के अंदर पी के भी चली गई थी। और साथ ही वो यहाँ पे काफ़ी खुश हो रही थी इस ड्रिंक को 300 साल पीने के बाद, जिसके बाद बाकी सारे लोग भी ये कह रहे होते हैं कि वाह क्या बात है, ये लड़की कितनी ही ज़्यादा पावरफुल है कि इसने इतनी सारी ड्रिंक को पी लिया। लेकिन यहाँ पे लोग ये भी कह रहे थे कि इस लड़की से हार गया, ये कितनी ज़्यादा अजीब बात है। तो फिर लोग उसे एक बार फिर से ड्रिंक देते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे मटकों को लेके आया जाता है, जिसके अंदर अब लोग चैलेंज करने लग गए थे अपनी फॉक्स गर्ल को कि आखिर कितनी ड्रिंक पी सकती है। पहले तो सोल्जर ही यहाँ पे उसके साथ में कंपटीशन कर रहे थे, लेकिन फॉक्स गर्ल लगातार काफ़ी सारी ड्रिंक करती है। इवन सोल्जर एक के बाद एक बेहोश हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे फॉक्स गर्ल को चैन ही नहीं मिल रहा था, बल्कि वो तो एक के बाद एक सभी को हराए जा रही थी और वो यहाँ पे आगे बढ़ती जा रही होती है ड्रिंक करने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे और भी बाकी सारे लोग आ जाते हैं और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे बेहोश होते जा रहे होते हैं ड्रिंक कर करके, लेकिन फॉक्स गर्ल को तो अभी भी कुछ भी नहीं हो रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि लोग अब फॉक्स गर्ल को चीयर करने लग गए थे, लेकिन तभी यहाँ पे काफ़ी बड़ा सा दानव टाइप बंदा आ जाता और वो यहाँ पे 2 मटके लेकर आया था। एक बार फिर से बाउल को भरा जाता है ड्रिंक से और हम देखते हैं कि एक बार फिर से चैलेंज शुरू हो गया था। अब अपनी फॉक्स गर्ल जिसने पहले से इतना सारा ड्रिंक कर रखा है, वो अभी भी ड्रिंक करने के लिए राज़ी थी और हम देखते हैं कि यहाँ पर ड्रिंक करना वो लोग स्टार्ट भी करते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ये जो बंदा तूमा था वो तुरंत ही ग्रेट सामुराई के पास में चला जाता और कह रहा था कि आपसे बाहर कोई मिलने के लिए आया है। तभी सामुराई उससे पूछने लग जाते हैं कि मुझसे कौन मिलने के लिए आ गया, और यहाँ पर वो बताता है कि हाँ वो काफ़ी वक्त से आपसे मिलने के लिए आया हुआ है और वो कह रहा है कि वो ग्रेट विज़र्ड से मिलना चाहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो कह रहे थे कि आखिर कोई अचानक से कहीं से भी कैसे आ गया, मैं तो 100 साल से इस जगह से बाहर निकला ही नहीं हूँ। तभी वो तूमा कहते हैं कि हाँ एक आदमी है और साथ में उसके एक वुमेन भी आए भी है, वो कह रहे हैं कि उन्हें आपकी मदद की सख्त ज़रूरत है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ग्रेट समुराई तुरंत ही अपनी स्टिक को पटक के मारते हैं और कह रहे थे कि उनकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे बाहर बुलाने के लिए, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। जिसके बाद वो कह रहे थे कि जाओ जाके मना कर दो, मेरे पास इन फालतू चीज़ों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। यहाँ से तूमा जा ही रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पे ग्रेट समुराई को कुछ फील होता तो वो कह रहे थे कि 1 मिनट रुको, और उसके बाद वो कहने लग गए थे कि उस आदमी के बारे में बताओ। तभी वो कह रहे थे कि हाँ उस आदमी ने बताया कि वो जो उसकी फ्रेंड है उसकी जो 1 सोल है बस वही अब रह गई है और वो 10 सालों से कोमा में है, वो उससे शायद काफ़ी ज़्यादा लगाव है करता है, इसी की वजह से शायद वो आपसे मिलने के लिए आया है। जिसके बाद यहाँ पे तूमा कह रहे थे कि खैर मैं जाके उनसे मना कर देता हूँ, लेकिन ग्रेट समुराई न जाने कैसे अब रुक जाते हैं और कह रहे थे कि जाओ जाके उन्हें मेरे पास लेके आओ। अब तूमा यहाँ पे तुरंत ही बाहर की तरफ को आ गए थे और बाहर तो फॉक्स गर्ल ने उस बंदे को भी हरा दिया था। वो डांस कर रही होती और साथ ही मंकी भी यहाँ पे ड्रिंक कर रहा था। घोस्ट किंग उसे रोकने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो पहले से ही थोड़ा एंशियस फील कर रहा है, लेकिन यहाँ पे फॉक्स गर्ल ने इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी कि वो तो उसके पास ही आ जाती और कह रही थी कि वैसे तुम काफ़ी हैंडसम हो। घोस्ट किंग उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बेहोश हो जाती है। तभी तूमा आ गए थे और कह रहे थे कि ग्रेट समुराई तुम्हें बुला रहे हैं, चलो अंदर। जिसके बाद हम देखते हैं कि अपना घोस्ट किंग अंदर आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर की तरफ को आ रहा था चारों ही तरफ मशालों में आग लगने लग जाती है। ग्रेट समुराई तुरंत ही समझ चुके थे कि यहाँ पे बंदा कोई नॉर्मल बंदा बिल्कुल भी नहीं है। तुरंत ही अपना घोस्ट किंग उनके सामने झुक जाता और कह रहा था कि प्लीज़ मेरी फ्रेंड को बचा लीजिए, काफ़ी वक्त से मैं ढूंढ रहा हूँ कोई ना कोई मेथड उसे क्योर करने का, लेकिन नहीं मिल रहा। फिर मुझे आपके बारे में पता चला कि आप ज़रूर से कुछ ना कुछ कर सकते हैं, तो मैं आपकी दी आर्ट ऑफ रेस्क्यूरेशन के बारे में जानने लगा और मुझे लगता है कि आप शायद मेरी हेल्प कर सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्रेट समुराई को सब कुछ पता चल चुका था और यहाँ पे घोस्ट किंग काफ़ी हैवी हार्ट से कह रहा होता है कि वो पिछले 10 सालों से कोमा में है, मैंने उसे अभी तक नहीं देखा, प्लीज़ मेरी मदद करिए उसे वापस से ठीक करने में, वो वापस से ठीक हो जाएगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। जिसके बाद यहाँ पे ग्रेट समुराई उसकी सिचुएशन देखने के बाद कह रहे थे कि ठीक है मैं इस चीज़ के लिए हाँ करता हूँ, लेकिन अभी भी मैं तुमसे वादा नहीं कर सकता कि वो ठीक होगी या फिर नहीं। लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है,
तभी घोष किंग उनकी तरफ को देखता है तो वो कह रहे थे कि मुझे तो ये बताओ, पिछले 300 सालों से हम लोगों ने अपने आप को इतना ज़्यादा एक्सपोज नहीं किया, तो भला कैसे तुम्हें हमारे लोगों के बारे में पता चल गया। तभी घोष किंग कह रहा था कि मुझे इस लड़की ने बताया था, लेकिन अभी ये काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक है, तो जब ये होश में आ जाएगी तब आप इससे पूछ लीजिएगा। जिसके बाद ग्रेट समुराई कह रहे थे कि ठीक है, इसके होश में आने का इंतज़ार करते हैं। घोष किंग यहाँ पे फोक्स गर्ल की सच्चाई नहीं बताता, सीन कट हो जाता। उसके बाद हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फेंगशियान वेले के ओनर खड़े हुए थे और फैन भी यहाँ पे सब कुछ बता देता है कि कल रात क्या हुआ और पिंगर ने क्या क्या करने की कोशिश की। तभी यहाँ पे शैंक कहने लग जाते हैं कि मुझे उन जल्द से जल्द सारे के सारे डीमंस को पकड़ना ही होगा। वोल्केनो यहाँ पे फट गया और साथ ही इतना सब कुछ हो रहा है, किसी को कोई खबर भी है। तभी फैन आगे बढ़ता और कह रहा था कि हाँ, कल रात वैसे मैंने उस लड़की को पकड़ने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो भाग गई। तभी मिस लू भी यहाँ पे आके बता रही होती है सब कुछ। तो फिर यहाँ पे अपने भी आगे आ जाता और वो कह रहा था कि मुझे लग रहा है कि अगर आप लोगों को हमारी मदद की ज़रूरत है तो हम ज़रूर से आपकी मदद करेंगे, बस एक बार जब भी मदद चाहिए हो प्लीज़ बता देना। तभी शैंक कह रहे थे कि हाँ बिल्कुल, और बाकी सारे डिसाइबल्स को भी कहते हैं कि तुम सभी के सभी अवेयर रहो। जिसके बाद सारे उठ के खड़े हो जाते हैं। हालांकि इसके बाद अब हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है। हमें देखने के लिए मिलता है कि अपना घोष किंग यहाँ पे इंतज़ार कर रहा होता है फोक्स गर्ल के जागने का, और जैसे ही वो जागती है तो उसका सर चकराने लग गया था। घोष किंग यहाँ पर तुरंत ही उसके लिए वाटर वगैरह लेता है और फिर तुरंत ही उसे वाटर भी देने लग गया था। जिसके बाद वो थोड़ी एम्बेरस्ड होती है अपनी आज की इस हरकत के ऊपर। घोष किंग उसे वाटर देता है। तभी वो कह रही थी कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आज जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन घोष किंग काफ़ी काइंडली कहता है कि नहीं, तुमने मेरे ऊपर जितना बड़ा एहसान किया है, मुझे इस क्लैन के लोगों के बारे में बता के शायद से मैं उसे कभी झुका भी नहीं सकता। तो फोक्स गर्ल पूछती है कि बताओ मुझे, आखिर तुम ग्रेट विज़ार्ड से मिले या फिर नहीं। तभी वो कह रहा था कि हाँ, उन्होंने मुझे आर्ट ऑफ रेस्टोरेशन के बारे में तो बता दिया है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें इस बात पे काफ़ी ज़्यादा शक हो रहा है कि आखिर उनके क्लैन की सीक्रेट टेक्निक के बारे में मुझे कैसे पता चला है। तो इसलिए वो इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारे जागने का, क्योंकि मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ नहीं बताया है। जिसके बाद फोक्स गर्ल थोड़ी सीरियस हो जाती है और अब वो ड्रिंक करने लग गई थी। साथ ही वो कह रही थी कि अच्छा ये बात है, खैर जो भी हो मैं उनसे खुद ही इस बारे में बात कर लूँगी। जिसके बाद घोष किंग उसे ही देख रहा होता है। हालांकि तभी यहाँ पे सडनली कुछ आवाज़ें आने लग गई थी। यहाँ पर विंडोज़ होती हैं जो कि हिलने लग पड़ी होती हैं। तो फिर ये दोनों ही थोड़े हैरान होते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, और सडनली हालात काफ़ी ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। लोग इधर से उधर भाग रहे थे और इन्हें कुछ काफ़ी खतरनाक सा साउंड आ रहा था। ये साउंड स्काई की तरफ से आ रहा होता है। तो सारे के सारे सोल्जर्स लोगों को आगाह कर रहे होते हैं कि खुद को सेव करो। जिसके बाद घोष किंग और साथ ही अपनी फोक्स गर्ल दोनों ही देख रहे होते हैं कि आखिर ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। तभी उनकी नज़र पड़ जाती है स्काई की तरफ, जहाँ पे इस कुछ डॉग्स के होलो करने की आवाज़ आ रही थी। तभी यहाँ पे फोक्स गर्ल कह रही थी कि ये तो हेवन की तरफ से आवाज़ आ रही है। हालांकि इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड इसके बाकी पार्ट्स भी आपको बहुत ही जल्दी देखने के लिए मिलेंगे। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।